मैंने 7 साल की उम्र से ही घर के पैसे उड़ाने शुरू कर दिए थे। दूसरी क्लास में सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड्स खाली कर दिए और दोनों की लिमिट मिलाकर पूरे 100 मिलियन थी। मिडिल स्कूल पहुंचते पहुंचते तो हालत और भी खराब हो गई। मैंने कंपनी के आधे से ज्यादा स्टॉक्स बेच डाले, लगभग 10 बिलियन कैश निकाला और फिर उसे सिर्फ 1 महीने में पूरी तरह खर्च भी कर दिया। इससे सिर्फ तियानहाई फाइनेंस मार्केट में भारी भूचाल नहीं आया, बल्कि पापा लगभग अपनी कंपनी का कंट्रोल भी खो बैठे थे। पूरे 10 साल में मैंने कई 100 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी को लगभग चूस कर खाली कर दिया। लेकिन आज पापा ने फोन करके कहा कि घर बैंकरप्ट हो चुका है और मुझे वापस आकर खेती करनी चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर बैठा मैं पापा जितना परेशान नहीं था। घर के बैंकरप्ट होने की खबर सुनकर मेरे चेहरे पर दुख या निराशा नहीं थी, उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। मैंने टॉयलेट साफ करने वाला मॉप एक तरफ फेंका और सीधे जमीन पर लेट गया। डॉग सिस्टम, तुमने भी अभी सुना? घर में अब पैसे नहीं बचे, कोई दूसरा होस्ट ढूंढ लो। इतने साल जो पैसा खर्च किया उसे कुत्ते को खाना खिलाना समझ लो। अरे नहीं होस्ट, सिस्टम तो लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुका है, तुम बीच में कैसे छोड़ सकते हो? एक मैकेनिकल और थोड़ा चालाक इलेक्ट्रॉनिक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। डेवलप मेरा सिर, मैंने तुम्हारे लिए आगे पीछे 10 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए। अगर इतना पैसा सुअरों पर लगाता तो अब तक वो भी सोना देने लगते। और तुम दिन भर सिर्फ पैसे ठगने का काम करते हो। मैं अब नहीं करने वाला। इस तथाकथित स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए मैंने हर तरह से पैसे जुटाने की कोशिश की, यहाँ तक कि चाइना का नंबर 1 बिगड़ैल अमीर लड़का कहलाने का बदनाम टैग भी झेल लिया। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। लोग सोचते थे कि मैं आलीशान जिंदगी जीता हूँ, लेकिन असलियत में शायद मैं दुनिया का सबसे दुखी रिच सेकंड जनरेशन लड़का था। जब बाकी अमीर बच्चे स्पोर्ट्स कार्स चलाकर सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहे थे, मैं अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता था। रोज सस्ता खाना खाता, पैसे बचाता और सिस्टम को खिलाता था। मगर 10 साल बीत गए और इस डॉग सिस्टम में सुधार का एक भी संकेत नहीं दिखा। अब मैं थक चुका था, खेल खत्म। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, सच में बस आखिरी रकम बची है, सिर्फ 2.3 मिलियन और फिर सब पूरा हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। इस डॉग सिस्टम ने मुझे पहले भी ना जाने कितनी बार बेवकूफ बनाया था। होस्ट, इस बार सच में आखिरी पेमेंट है, पैसे ट्रांसफर करो, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अकाउंट बैलेंस देखा। घर वापस जाने के किराए के बाद ठीक 2.3 मिलियन बचते थे। ये सिस्टम मुझे पूरी तरह निचोड़ देना चाहता था। मैंने दांत भींच कर कहा, अगर मैंने तुम्हें फिर पैसे दिए तो मैं कुत्ता हूँ, चाहे आयरन मैन सूट की डिजाइन मेरे सामने रख दो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी आवाज में पूरी दृढ़ता थी, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सच में एक फ्यूचरिस्टिक बैटल सूट का ब्लूप्रिंट उभर आया। उस बेहतरीन मैकेनिकल आर्मर को देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। किसी आदमी के लिए ऐसी चीज का लालच ठुकराना आसान नहीं था। होस्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मौजूदा एबिलिटी से ये चीज बन नहीं सकती। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, सिर्फ आखिरी 2.3 मिलियन और। मैंने गहरी सांस ली। नहीं, ये दुश्मन को फंसाने की चाल है, खुद को